दोस्तों, जरा सोचिए, आप बैंक गए, अपने खाते से 2 लाख रुपए निकाले। आपको लगा ये तो मेरे ही पैसे हैं, इसमें किसी को क्या परेशानी। लेकिन अगर अगले ही दिन आपके घर आयकर विभाग का नोटिस पहुंच जाए तो? जी हाँ, अब अगर आप बैंक से ज्यादा नकद निकालते हैं तो आपके ऊपर मुसीबत आ सकती है। आज हम इसी नए नियम और पेनल्टी के बारे में आसान भाषा में समझेंगे। भाग 1, नकद कैश की आदत। हमारे देश में लोग आज भी नकद लेन देन को ज्यादा पसंद करते हैं। सब्जी खरीदनी हो, किराना दुकान हो, शादी ब्याह का खर्च हो, सब जगह कैश चलता है। लेकिन दोस्तों, इसी नकद का गलत इस्तेमाल भी होता है, जैसे काला धन छिपाना, बिना टैक्स दिए पैसा इधर उधर करना या गलत सौदे करना। भाग 2, सरकार पहले से ही कैश पर नजर रखती है। अगर कोई व्यक्ति एक साल में बैंक से 1 करोड़ से ज्यादा नकद निकालता है तो बैंक TDS काटता है। अगर आप एक दिन में किसी से 2 लाख से ज्यादा कैश लेते या देते हैं, वो गैरकानूनी है। और अगर आप 20,000 से ज्यादा का लोन नकद देते या लेते हैं, वो भी मना है। यानी सरकार की कोशिश रहती है कि बड़े लेन देन नकद में न हो। भाग 3, नया नियम क्या है। अब चर्चा ये हो रही है कि अगर कोई एक बार में बैंक से 2 लाख या उससे ज्यादा नकद निकालता है तो बैंक सीधे ये जानकारी आयकर विभाग को देगा। मतलब आप अपने ही पैसे निकाल रहे हैं, लेकिन सरकार ये देखेगी कि आप इतना बड़ा कैश कहाँ खर्च कर रहे हैं। अगर आप बार बार ऐसे बड़े कैश निकालते हैं और वजह सही नहीं बता पाते तो आपके ऊपर नोटिस आ सकता है। भाग 4, पेनल्टी कैसे लगेगी। अगर आपने 2 लाख से ज्यादा नकद निकाला और आप ये साबित नहीं कर पाए कि आपने इसका इस्तेमाल कहाँ किया तो आप पर पेनल्टी लग सकती है। साधारण भाषा में, जितना पैसा आपने निकाला उतना ही जुर्माना लग सकता है। उदाहरण, मान लीजिए आपने 3 लाख कैश निकाला और कोई सही सबूत नहीं दिया तो 3 लाख तक पेनल्टी लग सकती है। सोचिए, अपने ही पैसे निकालने पर भी इतना बड़ा नुकसान। भाग 5, सरकार कहती है कि ये नियम इसलिए जरूरी हैं ताकि लोग कैश कम इस्तेमाल करें और डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा मिले। डिजिटल पेमेंट में हर चीज का रिकॉर्ड रहता है, किसने भेजा, किसने लिया। लेकिन कैश में ये सब छिप जाता है। इसी वजह से टैक्स चोरी और काला धन रुक नहीं पाता। भाग 6, आपको क्या करना चाहिए। ज्यादा कैश निकालने से पहले सोच समझकर प्लान बनाएं। अगर कैश निकालना जरूरी है तो उसका सही कारण और सबूत जरूर रखें, जैसे शादी, अस्पताल का खर्च या कोई बड़ी जरूरत। कोशिश करें कि ज्यादातर पेमेंट OP, कार्ड या नेट बैंकिंग से ही करें। और सबसे अहम, समय पर अपना आयकर रिटर्न भरें। तो दोस्तों, अब आपको समझ में आ गया होगा कि अपने ही पैसे बैंक से निकालने पर भी दिक्कत हो सकती है अगर आप 2 लाख से ज्यादा कैश बार बार निकालते हैं। इसलिए समझदारी यही है कि डिजिटल पेमेंट अपनाएं और हर कैश लेन देन का रिकॉर्ड संभाल कर रखिए। मैं हूं CA रोहित विश्नोई का असिस्टेंट और ऐसे ही आसान भाषा में टैक्स और फाइनेंस की जानकारी आपको देता रहूंगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिए ताकि और लोग भी इस पेनल्टी के बारे में जान सकें।